हेलो एवरीवन। सो हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक आर्ली चार्ट है। हम लोग पिछले वीक्स में भी आर्ली चार्ट्स के बारे में ही बात कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि मार्केट ने एक पैटर्न को फेल कराया था। लास्ट वीक हम लोग इस बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि मार्केट ने बहुत क्लियरली एक डबल टॉप बनाया हुआ है। और इस डबल टॉप को हो सकता है वो पास कर दे, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर तो ये डबल टॉप का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका था। इसमें शायद नहीं दिख रहा है, बट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाकर के अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट हो चुका था। हमें लग रहा था कि टेस्टिंग करने के लिए आ जाएगा ये। तो ये वो डबल टॉप है। और ये डबल टॉप रेजिस्टेंस के नीचे भी बन रहा था, तो इजीली ये वाले लेवल्स तो फॉलो होते हुए लग रहे थे 41,870 के आसपास। बट व्हाट हैपेंड, मार्केट खुली ही काफी ऊपर और उसके बाद कंसिस्टेंटली ऊपर ही सस्टेन करती रही। इसके बाद उसने एक और डबल टॉप बनाया था मार्केट ने मिडिल में। तो उसको अगर हम लोग देखें कि ये वो डबल टॉप है, राइट। और यहां से इसका टारगेट कुछ इतना बैठ रहा था एग्रेसिव वाला। कॉन्जर्वेटिव वाला तो पूरा हो गया, बट एग्रेसिव वाला टारगेट जो सपोर्ट पे था वो भी पूरा नहीं हुआ। इसका सिंपल मतलब होता है कि मार्केट बहुत बेरिश होती है। अगर आप ऐसे केसेस में देखोगे जहां पर मार्केट नीचे के टारगेट्स फेल करती जाती है और ऊपर के टारगेट्स बनाती जाती है, तो जैसे यहां पर अगर आप देखें तो ये और ये, तो ये टारगेट्स ऊपर की साइड पे मार्केट अचीव करती हुई लग रही है। अभी इसका टारगेट देखें कि कितना बैठ रहा है। तो यहां से लेकर के यहां तक तो ये ट्रायंगल पैटर्न है, आप सब लोग को मालूम ही होगा। और यहां पर ये देखें तो अभी इसके टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है। तो मार्केट ऐसा करती है कि जब उसको एक डायरेक्शन में जाना होता है तो वो शिफ्ट करती है अपने पैटर्न्स, उन पैटर्न्स को फेल करती है जो नीचे का टारगेट दे रहे होते हैं, और उन पैटर्न्स को कंप्लीट करती है जो ऊपर के टारगेट दे रहे होते हैं। तो यहां पर आपने दो टारगेट्स देखे जो फेल हुए। एक ये डबल टॉप, इसका तो कॉन्जर्वेटिव वाला टारगेट, छोटी हाइट वाला टारगेट भी पूरा नहीं हुआ। ये वाला डबल टॉप जिसमें छोटी हाइट वाला टारगेट तो पूरा हो गया, बट एग्रेसिव वाला पूरा नहीं हो पाया। मार्केट उतनी बेरिश नहीं थी। इवन दो उसका बड़ा वाला टारगेट सपोर्ट पे ही बैठ रहा था। सपोर्ट लेना सबसे आसान होता है ऐसे टाइम पे। बट अगले दिन मार्केट खुली और इन्फ्लेशन के नंबर्स आने के बाद ये सब इंपैक्ट देखा गया कि मार्केट ऊपर की ऊपर जा रही है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो मार्केट में इन्फ्लेशन का डेटा जो आया था ईयर ऑन ईयर, हम लोग देखें अप्रैल का, तो 5% बैठ रहा था पूरे साल का डेटा, और पिछले पिछली बार तक। और इस बार जो आया है डेटा 4.9% आया है। मंथली इन्फ्लेशन डेटा सेम आया 0.4% वर्सेस 0.4%। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत हेडलाइन नंबर में है। और वो दिक्कत नहीं, अच्छी बात है रादर कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो वहां से ये समझ में आया कि अगर इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आया है तो उसके बाद मार्केट को बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, फेड को बहुत डिफिकल्टी होने वाली है आगे जस्टिफाई करने में कि वो रिटाइक क्यों कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग पॉज एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछली फेड मीटिंग के बाद, वो पॉज अब लग रहा है कि आ जाएगा। चाहे स्टेटमेंट्स कैसी भी आ रही हो कि वो बोलें कि वो करेंगे ही करेंगे, बट मार्केट ने एक उस टाइम पे सेंटिमेंट पकड़ा कि यहाँ से इसके बाद रेट हाइक्स नहीं होने वाले हैं। और वो कंफर्मेशन इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, रेट हाइक नहीं होंगे, तो वहां से डॉलर में बेनिफिट नहीं जाएगा, हमारी इक्विटी मार्केट से पैसा नहीं निकलेगा, इसलिए वो बुलिशनेस का ट्रेंड पकड़ता ही चला गया, मार्केट ऊपर ही चली गई। राइट। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ये सब चीजें चल रही है मार्केट में। ऑल इन ऑल हमें क्या देखने मिल रहा है कि हमने जो पहले बड़े वाले चैनल के टारगेट की बात करी थी, ये जो चैनल है जिसकी हाइट ये है, जो हमने यहां से पिक करी थी, तो ये टारगेट पूरा होता हुआ नजर आ रहा है अभी ऑलमोस्ट। इसके बाद मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करेगी 44,162 से लेकर के। बट ब्रॉडली हमारे पास जो चैनल हमारे पास अभी तक अवेलेबल था, ये वाला चैनल अगर आप देखोगे तो ये चैनल का टारगेट हमें पूरा होता हुआ दिख रहा है यहां तक। ठीक है, तो ये हमारी इस हफ्ते की उम्मीद है कि यहां तक पहुंचेगी मार्केट और इसके बाद थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन दे सकती है। अगर और नुआंस छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो चीजें और भी बेहतर दिखनी शुरू होंगी। जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमें और चीजें ये दिखेंगी कि मार्केट अभी एक रीसेंट हाई को, ये वाले 15 मिनट में जो हाई होता है उसको तोड़ करके बैठी है और यहां से थोड़ा बहुत ही सपोर्ट ले रही है। तो यहां पर एक और आप देखोगे कि ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है और उसका हम लोग यहाँ पे बिठा रहे हैं। अगर आपको ये क्लियरली ना दिख रहा हो तो इसको मैं हटा दूं, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा ये एक और ये दो। अगर आप इसको ये नहीं बनाना चाहते तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो मार्केट ने एक और ये दो, ये पूरा ट्रायंगल, इसका टारगेट भी अभी पेंडिंग है 15 मिनट के चार्ट में। तो यहाँ पर मॉर्निंग में लोग कुछ ना कुछ इस पे काम कर रहे होंगे और वो भी सेम टारगेट्स बता रहे हैं। तो मार्केट ग्रेजुअली ऊपर के साइड के टारगेट्स पकड़ती हुई जा रही है। स्टॉप्स हमें पता है रीसेंट लो के होते हैं पैटर्न वाइज, बट एक्चुअली ट्रेड वाइज अगर आप देखोगे तो करेक्शन के बॉटम्स हम लोग पैटर्न्स में एज स्टॉप लॉसेस यूज करते हैं, थोड़ा सा उससे नीचे। सो ये चीज
देखने वाली होगी। एक बात और याद रखिएगा, एंट्री पॉइंट हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे ले सकते हैं, बट टारगेट पॉइंट्स कभी भी, सॉरी, स्टॉप लॉस पॉइंट्स कभी भी आप क्लोजिंग बेसिस पे नहीं ले सकते, उनको हमेशा हिट बेसिस पे ही लेना पड़ेगा, कि हिट होते ही, उन पॉइंट्स को हिट होते ही हमारा स्टॉप लॉस कट जाए, क्योंकि मार्केट बहुत एग्रेसिवली बिहेव कर सकती है उस उन केसेस में। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है आपके मन में, तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।